आज का ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो टेट की और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम जिनका भी चल रहा है। टेट का खास करके 18 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण आपको मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के बीच बीच में बताते चलूँगा। ये वीडियो खास करके प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए है जो टेट का एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं। तो मेरे वो साथी जो टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लाभ हानि में कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला चीज़ होता है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदी मूल्य। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदेंगे वो कहलाता है क्रय मूल्य। इसे हम कॉस्ट प्राइस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, तो सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सेकंड है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जिस कीमत पर हम सामान को बेच रहे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब अगर हमारा सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से ज़्यादा है, क्रय मूल्य से सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर हमको लाभ होगा, और अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो वहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो यहाँ से लाभ और हानि की गणना की जाएगी। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है, अगर हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इस कंडीशन पे हमको लाभ होने वाला है। और अगर सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो उस कंडीशन पे हमको हानि होने वाली है। तो इस तरह से लाभ और हानि को हम क्वेश्चन में देख करके समझ सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर साधारण सा क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो उस कंडीशन पे हम लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है उस चीज़ का तुरंत देख करके अनुमान लगा सकते हैं। कैसे? तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो लाभ हो रहा है, और अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो हानि हो रही है। बाकी लाभ और हानि की गणना अगर हमको करना रहेगा तो वहाँ पर हम हमेशा कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे, क्योंकि मान के चलिए कि हमने कुछ सामान खरीद करके लाया कुछ रुपए में, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, और अगर उसे हम बेचेंगे तो हमें लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम उस खरीदी मूल्य पर ना पहुंच जाएं। जितना हमने खरीदा है, जितना लागत हमने लगाया है उस वस्तु के लिए, उतना जब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम उसमें लाभ नहीं कमा पाएंगे। इस चीज़ को ऐसे समझिए, इस दिया जैसे ये मेरा मार्कर है, मार्कर पेन ले लेते हैं। ये जो पेन है वो मैंने कुछ मात्रा में खरीदी। जैसे मान लो मैंने 2 पेन खरीदा और एक पेन को मैंने बेच दिया 25 रुपये में और दूसरे पेन को मैंने बेच दिया 30 रुपये में। खरीदी मूल्य क्या है अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस जो है वो 25 रुपये है एक पेन का, और दूसरे पेन का सेलिंग प्राइस 30 रुपये है। तो क्या यहाँ से हम लाभ या हानि की गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस पता होने चाहिए। जैसे मान लो अगर मैंने 20 रुपये में ये पेन को खरीदा और एक पेन को मैंने 25 रुपये में बेच दिया, दूसरे को 30 रुपये में, तो अब मैं बता सकता हूँ कि इसमें कितने का लाभ हुआ और इसमें कितने का लाभ हुआ। मतलब ये है कि लाभ या हानि की गणना जो होती है वो हमेशा क्रय मूल्य से होती है। जैसे अब यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो 20 और 25 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मतलब लाभ हो रही है, 5 रुपये के लाभ हो रहे हैं। यहाँ से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे 20 और 30 में तुलना करें तो 30 रुपये में ये इस तरह से देख सकते हैं कि 30 रुपये सेलिंग प्राइस है और 20 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे हमारा 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत अगर हमको गणना करना रहेगा लाभ प्रतिशत का, तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ इस सौदे में? 5 रुपये का। गणना हमेशा हम लाभ या हानि की कॉस्ट प्राइस से करेंगे, और प्रतिशत में निकालना रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ से 20 पंचे 100, 5 पंचे 25% का हमको लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। और ये जो हमारा 30 रुपये में बिक रहा है उस कंडीशन पे 10 रुपये का लाभ हुआ। अगर लाभ की गणना हमेशा हमें क्रय मूल्य से ही करनी है, तो यहाँ से ये निकल करके आ जाएगा 50% का लाभ। 50% का लाभ हो रहा है। तो इस तरह से लाभ या हानि की हम गणना कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एक सिंपल सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है और सेलिंग प्राइस 600 रुपये है तो लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस है हमारा 500 रुपये और सेलिंग प्राइस है 600 रुपये। तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ? क्योंकि क्लियरली मेंशन है यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? तो 600 माइनस 500 यानी कि 100 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत अगर हमको निकालेंगे, लाभ प्रतिशत अगर हमको निकालना है तो 100 रुपये का लाभ हुआ, और लाभ प्रतिशत हम हमेशा कॉस्ट प्राइस से चेक करते हैं, तो ये निकल करके आ जाएगा आपका 20% का लाभ।
यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक कुर्सी की लागत मूल्य 180 रुपये है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 180 रुपये उस कुर्सी की लागत मूल्य है और सेलिंग प्राइस दे रखा है उसका, वो है आपका 216 रुपये। सेलिंग प्राइस 216 रुपये है। तो इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस अभी भी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इस कंडीशन पे हमको लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? तो दोनों को माइनस करेंगे तो समझ में आएगा लाभ कितने का हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ यहाँ पे निकालना रहेगा, तो 36 रुपये का लाभ हमें समझ में आ रहा है। कॉस्ट प्राइस से ही हम लाभ की गणना करते हैं और प्रतिशत में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। आगे जब इसको हम हल करेंगे तो 36 से 2 बार में कटा, तो ये आगे आपका 20% का लाभ, 20% का इसमें लाभ निकल करके आ जाता है। एक घोड़े को, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। बोला है कि एक घोड़े को यदि 25% लाभ पर बेचा जाता है तो 20,000 रुपये में बिकता है। यदि उसी घोड़े को 40% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए क्या बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस पर 25% का लाभ मतलब 125%। इस कीमत पर अगर बेच रहे हैं तो वो घोड़ा बिक रहा है 20,000 रुपये में, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना निकल करके आ जाएगा? 20,000 गुणा 100/125। बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट भी इसको हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो पहले प्रतिशत को नीचे में लिखे, दूसरे प्रतिशत को ऊपर में लिखे, मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर निकल जाएगा। बाकी आपको समझ में ऐसे में आएगा नहीं, लेकिन यहाँ से आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस पर 25% का लाभ कमाया तो 20,000 में बिका, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है? इतनी। इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब बोला गया है कि 40% का अगर आपको फ़ायदा कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इस पर हमें कितना का लाभ कमाना है? 40% का, यानी हम 140% पर बेचेंगे। 40% का लाभ कमाएंगे तो उसका मूल्य ओरिजिनल वैल्यू से 40% बढ़ जाएगा, यानी कि 140 हो जाएगा। यहाँ से ये 100 से 100 ख़त्म हुआ, 25 से ये 5 बार में कटेगा, 25 से 5 बार में, और 25 से ये हो जाएगा 8 बार में, 800। 5 से काटेंगे तो 160 बार में ये कटा, और 160 गुणा 140 को अगर आप सॉल्व करते हो तो 22,400 रुपये यहाँ से निकल करके आ जाएगा सेलिंग प्राइस 140% वाले पर, यानी कि 40% लाभ पर अगर आप बेचोगे तो 22,400 रुपये में बिकेगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचता है। यदि वह उसे 10% हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य क्या होता? कॉस्ट प्राइस पर वो 35% का लाभ कमा रहा है, मतलब 135% पर बेच रहा है तो 15,000 रुपये में बिक रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ से हो गया 15,000 गुणा 100/135। अब इस पर वो 10% की अगर हानि सहता है, 10% की अगर वो हानि सहता है तो किस कीमत पर बिकेगा? तो ये अब उसके 90% पर बिकेगा। ये 100 से 100 ख़त्म हुआ। अगर हम इसको 9 से काटते हैं तो 9 से ये 10 बार में कटा, और 9 से ये 9 एकम 9 पंचे 45, 15 से ये कट जाता है आपका 1,000 बार में, यानी 1,000 गुणा 10। नया सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। अगर वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो वो बिकेगा 10,000 रुपये में, लेकिन इसी को अगर 35% के लाभ पर बेचा जा रहा था तो 15,000 रुपये में बिक रहा था। तो सिंपल से पहले आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेना है। कॉस्ट प्राइस जैसे ही आप निकाल लेंगे उसके बाद दूसरा सेलिंग प्राइस आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस करके लेना है, हानि हो रहा है तो 100 में माइनस करके लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा, उस पर वह 20% लाभ कमाकर को श्याम को बेच दिया। अब श्याम उस पर फिर से 10% का घाटा सह करके उसे मोहन को बेच देगा, तो मोहन को वो सामान कितने रुपए में मिला? इसका गणना किस तरह से करेंगे? देखिए क्या बोला गया था कि राम ने उसे कितने रुपये में खरीदा? 1,000 रुपये में खरीदा, तो 1,000 रुपये उसका शुरुआत का खरीदी मूल्य हो गया। इस खरीदी मूल्य पर उसने 20% का लाभ लिया। 20% का लाभ लिया मतलब उसने मूल्य को 120% बना दिया। अब 120% बना करके इसने श्याम को बेच दिया। अब श्याम ने इस पर 10% का घाटा सहा। अब श्याम 10% का घाटा सहेगा, मतलब वो इसका 90% बना देगा जितना मूल्य बन चुका है उसका, और अंत में इसी कीमत पर, इतने टोटल कीमत पर ये मोहन को मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, नीचे के 2 0 से ये 2 0 खत्म, तो ये आ जाएगा 12 × 108 गुणा 10, यानी कि 1080 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस फाइनल वाला निकल करके आ जाएगा। कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं।
तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये हमको पता लगाना है। देखिए क्या बोला गया है, मान लेते हैं कि भाई इसका ये जो 0 वाला लेवल है यहाँ पे ना तो उसको लाभ होगा ना तो हानि होगा, मतलब क्रय मूल्य पर ही वो अगर सामान को बेचता है, क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है तो उसको ना तो लाभ होगा ना तो नुकसान होगा। अगर ये 10% लाभ पर पहले बेच रहा था, पहले 10% लाभ पर बेच रहा था, लेकिन अब ये 10% के बदले ये 15% लाभ पर बेचेगा, 15% लाभ पर बेचेगा, तो उसे इस सौदे में 200 रुपये अधिक मिल रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है और वो 10% लाभ पर बेच रहा था, लेकिन उसके बदले वो अगर 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब यहाँ जो 5% का गैप है वही 200 रुपये कमा करके दे रहा है, मतलब 5% का जो वैल्यू है वही 200 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू आप निकाल करके बता सकते हैं, 40 रुपये आ जाएगा। अगर 1% का मान 40 रुपये है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1% 40 है तो 100% का मान 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है उसे हमने 100% माना है, तो इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी 4000 रुपये। 1% का मान 40 है तो 100% का मान 4000 निकल करके आ जाए। इसी में अगर आपको इस तरह से पूछ देता है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, अगर वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 200 रुपये कम मिलते। जैसे ये था हमारा 0 वाला लेवल जहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर होता, मतलब ना तो लाभ होता ना तो नुकसान होता। तो अगर वो 10% लाभ पर बेच रहा था पहले, अब 10% लाभ के बदले वो 10% हानि पर बेचेगा, या 10% ना सही 5% हानि पर बेचेगा, तो अब पहले जो बेच रहा था और अभी जो बेच रहा है उसके कंपैरिजन में अब उसको कम राशि मिलेगी। मान लेते हैं कि यहाँ पर उसको 150 रुपये कम मिल रहा है। पहले वो 10% लाभ पर बेच रहा था, अभी वो 5% हानि पर बेच रहा है, तो उसे वो 150 रुपये कम मिल रहा है पहले सौदे के कंपैरिजन में। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे 10 और 5 का डिफरेंस नहीं ले लेना है, यहाँ पर एक्चुअल में ये डिफरेंस लेना है कि ये एक्चुअल कितना गैप है। तो कितना गैप आ जाएगा, 10 यहाँ 5 यहाँ, मतलब यहाँ पर 15% का डिफरेंस आ रहा है। 10 और 5 में 5 का डिफरेंस मत ले लेना, यहाँ पे 15% का डिफरेंस आ रहा है। तो 15% बराबर 150 है, तो 1% बराबर यहाँ से निकल के आएगा 10। 1% का मान अगर 10 है तो 100% का मान यहाँ से निकल करके आ जाएगा 1000 रुपये। मतलब इस कंडीशन में ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया रहता है तो आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल करके आएगा 1000 रुपये। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। वही कंडीशन है, एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेच रहा था, लेकिन अगर वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है टोटल, तो 15 और 10 में डिफरेंस है, एक प्लस की तरफ है दूसरी माइनस की तरफ है, तो यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे, यानी डिफरेंस आ रहा है 25% का। अब 25% का मान 500 के बराबर है, तो 1% का मान यहाँ से 20 रुपये के बराबर हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा। 1% का मान 20 रुपये के बराबर है, तो 100% का मान 2000 रुपये के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा उस फर्नीचर का क्रय मूल्य। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि एक दुकानदार दो टीवी सेटों को समान मूल्य पर बेचता है। खरीदा उसने अलग अलग मूल्य पर था, बेच वो समान मूल्य पर रहा है। एक पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% की हानि हो रही है। तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या नुकसान हुआ। देखेंगे किस तरह से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको बोला रहे कि विक्रय मूल्य समान है, अगर विक्रय मूल्य जो है वो समान है बोल देता है, विक्रय मूल्य समान है, और एक पर उसे कुछ प्रतिशत का फ़ायदा हो रहा है और एक पर उसे उतने ही प्रतिशत का हानि हो रहा है। एक पर 20% का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे पर 20% का हानि हो रहा है, तो ओवरऑल हमेशा उसे हानि ही होगी। अगर एक पर सेम प्रतिशत का लाभ और दूसरे पर सेम प्रतिशत की हानि हो रही है तो ओवरऑल उसे हानि ही होने वाली है। और कितने की हानि होने वाली है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है। डायरेक्ट बता रहा हूँ इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। दोनों प्रतिशत को आपस में गुणा करके 100 से भाग दे देंगे और हमेशा हम बोलेंगे हानि हो रहा है, मतलब यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ से ये कट गया तो 4% की हानि। जब भी प्रतिशत सेम होगा तो हमेशा यहाँ पर हानि होने वाली है। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखिएगा। अगर मान लो 15% का लाभ हो रहा है और 15% की हानि हो रही है, तो बस दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 100 से डिवाइड कर देना है।
तो इसमें हमेशा हानि ही आएगी। और कितने प्रतिशत की हानि आएगी, तो 15 का गुणा करेंगे तो आ जाता है 225, 225/100 करोगे तो 2.25% की यहाँ पर हानि निकल करके आएगी। मान लो 10% का लाभ हो रहा है और 10% का हानि हो रहा है, तो इस सौदे में ओवरऑल उसको 1% की हानि हो जाएगी। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि एक दुकानदार अपनी घड़ियों को 300 रुपये की दर से बेचता है। घड़ियों को, 2 घड़ी हैं, 2 घड़ी को 300 रुपये की दर से प्रत्येक को बेच रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी विक्री मूल्य समान है और एक पर उसको 5% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 5% की हानि हो रही है। तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो इसमें भी 5% का एक पर लाभ हो रहा है और 5% का एक पर हानि हो रहा है। तो ओवरऑल इसको तो हानि होने वाली है। और कितने की हानि होने वाली है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 100 से डिवाइड कर देना है। सॉल्व करोगे तो 5 पंचे 25, 25/100 मतलब कि 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25% की हानि। 0.25% की यहाँ पर हानि हो रही है। बोला गया कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे रखा है 10,000 रुपये है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर एक का क्रय मूल्य दे रखा है और बोला गया है कि पहले पर उसको 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 25% का लाभ हो रहा है। तो जब भी एक क्रय मूल्य दे दिया रहेगा और दूसरा क्रय मूल्य आपको निकालने बोलेगा, तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला क्रय मूल्य बटे दूसरा क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य बटे दूसरा क्रय मूल्य बराबर दूसरे का लाभ या हानि प्रतिशत। दूसरे का लाभ या फिर हानि होते रहेगा, दोनों में से कोई एक चीज होगा। लाभ या हानि प्रतिशत को लेकर के चलेंगे, वो भी 100 में प्लस करके, 100 में प्लस माइनस कर करके। लाभ होते रहेगा तो 100 में प्लस करके लेंगे और हानि होते रहेगा तो 100 में माइनस करके लेंगे। ये दूसरे का ऊपर में रहेगा, जैसे दूसरा यहाँ नीचे में है तो यहाँ पे दूसरा होगा। अब पहला ऊपर में है, पहले का क्रय मूल्य ऊपर में है, तो पहले का लाभ या हानि प्रतिशत 100 में प्लस या माइनस करके नीचे में लेना रहेगा। यहाँ पर पहले का लाभ या हानि प्रतिशत, पहले का लाभ या हानि। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है और दूसरे का हमको निकालना है। पहले पर उसको 20% का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे पर 25% का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ दूसरे का हम लेकर के चलेंगे, 100 में प्लस करके लेकर के चलेंगे, लाभ हो रहा है तो, और नीचे में 100 में प्लस करके लेकर चलेंगे, यहाँ पर भी लाभ हो रहा है। पहले कंडीशन पे 20% का फ़ायदा, दूसरे कंडीशन पे 25% का फ़ायदा। तो ओवरऑल यहाँ से हमको पूछ रखा है, पहला का क्रय मूल्य दे दिया है, दूसरे का क्रय मूल्य निकालना है। अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा। 25 से अगर हम इसको काटते हैं तो 5 बार में कटा, अब 25 से ये 4 बार में कट जाता है। 5 से इसको अगर हम काट देते हैं तो 5 दूनी 10, अब 5 चौक 20, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, 9,600 रुपये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा दूसरे कंडीशन पे। अगर वो 25% लाभ पर बेच रहा है तो 9,600 रुपये में वो बिकेगा। अगला प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आपका बढ़िया से प्रैक्टिस करके रखना है। बोला गया कि एक दुकानदार जितने में 20 कलमें खरीदता है उतने में ही 15 कलम बेच देता है। मान लो कि 100 रुपये में आदमी ने 20 कलम खरीदा और 100 रुपये में ही 15 कलम बेच दिया, 15 कलम बेच दिया। तो इस सौदे में क्या हो रहा है भाई, जितने में हमने 20 कलमें खरीदा था उतने में 15 बेच दिया, मतलब हमें ओवरऑल यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। जितने में 20 खरीदा था उतने में 15 को ही हमने बेच दिया, तो यहाँ पे हमें 5 कलम का फ़ायदा हुआ। 5 कलम का जो फ़ायदा हुआ वो किस मूल्य पर फ़ायदा हुआ, तो जितने में हमने 15 को बेचा उसी कीमत पर हमको फ़ायदा होने वाला है उस पर। तो यहाँ पे 5/15 करेंगे, आंसर निकल करके आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3% का लाभ। 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं खरीदता है, जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं खरीदता है उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं बेच देता है, तो बनिए का कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत का हुआ। देखो क्या बोला गया है कि मान लेते हैं कि 100 रुपये में उसने 25 वस्तुएं खरीदा और 100 रुपये में ही इसने 18 वस्तुएं बेच दिया।
भाई जितने में 25 खरीदा था उतने में ही 18 वस्तुओं को बेच दिया, मतलब यहाँ पर भी इसको लाभ हुआ। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ कितने का निकल करके आएगा, कितने का लाभ हुआ, तो 7 का लाभ हुआ। और उस लाभ को वो, लाभ वाली वस्तु को वो ये जो बिक्री मूल्य है उसी कीमत पर बेचेगा, तो उस पर भी लाभ इसी हिसाब से निकल करके आएगा। इसको जब आगे आप हल करोगे तो कितना निकल करके आ जाएगा। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 से ये 9 आ गया और 2 से ये 50, 7 पंचे 35, 350/9, 350/9, तो 9 पंचे 45, सॉरी 9 चौक 36 ज़्यादा हो गया, 9 तिया 27 हुआ। 27 में 3 5 3 8, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और ये 8 बच गया तो 8/9%, 38 सही 8/9% का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए, खास करके उसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये जो प्रश्न है हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। तो ऐसे क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या रहेगा, कितना बोला गया है, 10 रुपये में 15 खिलौने, तो 10 रुपये में इसने 15 खिलौने खरीदे और 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। लिखेंगे कुछ इस तरह से, 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदा, 15 में 10 खिलौने बेच दिया। अब यहाँ से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ वो हमको निकालना है। सीक्वेंस आपका क्या रहेगा, यहाँ जो नीचे वाली वैल्यू है और यहाँ जो ऊपर वाली वैल्यू है, इन दोनों का पहले आपस में गुणा करेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, 15 गुणा 15 करोगे तो 225, फिर माइनस करना है। ये जो 2 वैल्यू बच गई इन दोनों का आपस में गुणा करना है, तो ये आ गया 100 और नीचे में इसी वैल्यू को लिख देना है, ये आ गया 100। और क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किए, दोनों को काट दिए, 100 से 100 कट गया तो ये आ गया 125%। अब क्योंकि ये प्लस में आया तो हम बोलेंगे लाभ हो रहा है, प्लस में आएगा तो लाभ हो रहा है बोलेंगे। लिखेंगे किस तरह से, 10 रुपये में 15 खरीदा, 15 रुपये में 10 बेचा। शुरुआत यहाँ से ही करेंगे, लेफ्ट नीचे का लेफ्ट वाला और ऊपर राइट का ऊपर वाला, लेफ्ट का नीचे वाला, राइट का ऊपर वाला, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी 2 बचे हुए हैं उसको बाद में, और इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है और नीचे यही वैल्यू नीचे फिर से आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, आंसर निकल करके आ जाएगा। प्लस में आता है तो बोलेंगे लाभ हो रहा है, माइनस में आता है तो हानि हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगीता 500 कॉपियाँ 20 में 15 की दर से खरीदती है और 15 में 20 की दर से बेच देती है। 20 रुपये में 15 के दर से खरीदी और 15 रुपये में 20 की दर से बेच दी। अब यहाँ पर लाभ या हानि क्या हो रहा है, सीक्वेंस वही रहेगा, माइनस में आएगा तो हम बोल देंगे हानि हो रहा है। 15 में 15 का गुणा किए तो आ गया 225, अब 20 में 20 का गुणा करेंगे तो ये आ गया 400। नीचे में 400 को फिर से लिख दिया और यहाँ पर कर दिए 100 का मल्टीप्लाई, 100 से ये 2 0 ख़त्म। आगे जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175, 175 और बटे नीचे में आ गया 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 43 से ही 3/4% का यहाँ पर, क्योंकि माइनस में आया है तो हम बोलेंगे हानि हो रहा है। माइनस में आया हल करने पर तो हानि हो रहा है, हम बोलेंगे 43 से ही 3/4% की हानि। इतना बस आपको सिंपल सा सॉल्व करना रहेगा। पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इन दोनों का और उसी वैल्यू को नीचे में लिख देंगे। सिंपल सा सॉल्व करेंगे, माइनस में आ जाता है तो हम बोलेंगे हानि हो रहा है, प्लस में आ जाता है तो लाभ हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से था कि सेम वैल्यूज दी गई थी, 10 में 15, 15 में 10, 20 में 15, 15 में 20। अगर अलग अलग वैल्यू भी रहे तब भी हमको सेम तरीके से, सेम अप्रोच से सॉल्व करना है इसको। चलिएगा देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदी, 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदी और 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दी, 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दी। तो इस सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ ये पता करना है। सेम सीक्वेंस रहेगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 8 चौक 32 और इन दोनों को करेंगे तो 6 पंचे 30, नीचे में ये वाली वैल्यू को फिर से लिख देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से।
100 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 से 0 कटा, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 2/3 इंटू 10 यानी कि 20/3। 20/3 का मतलब होता है यहाँ पे 6 सही 2/3%। क्योंकि प्लस में आया है तो हम बोलेंगे इस सौदे में कुल लाभ हो रहा है। अगर माइनस में आ जाता तो यहाँ पे होता हानि। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखिएगा। 10 रुपये में 12 अंडे खरीद करके 10 रुपये में 12 अंडे खरीद करके 20 रुपये में 16 अंडे बेच दिया गया। 20 रुपये में 16 अंडे बेच दिया गया। तो इस सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ निकालते हैं। कैसे निकलेगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 12 दूनी 24 240, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 160। नीचे में इसी वैल्यू को फिर से लिख देंगे, जो दूसरी वाली वैल्यू रहेगी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आगे जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना निकल कर क्या आ जाएगा, देखिए 80/160 गुणा 100। 80 से 160 दो बार में कटा, 2 से ये कट गया 50 बार में, मतलब 50% का लाभ। क्योंकि ये प्लस में आया है इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर लाभ हो रहा है। अगर माइनस में आ जाता तो हानि बोलते। तो दोनों ही तरीके का क्वेश्चन, चाहे ये वैल्यू सेम वैल्यू टाइप का दिया रहे तब भी, और डिफरेंट वैल्यू दिया रहे तब भी, आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला गया है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। ये चावल के दाम या किसी भी वस्तु के दाम में वृद्धि या कमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर बोल सकते हो क्वांटिटी जो होता है वो प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वांटिटी प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको उतने ही रुपए में कम क्वांटिटी सामान मिलेगा, और अगर प्राइस घट जाएगा तो उतने ही रुपए में आपको ज़्यादा क्वांटिटी सामान मिलने वाला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करेंगे वो एकदम बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड। बोला है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया। चलिए देखते हैं। 100 रुपये पहले रहा होगा, 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। मतलब प्राइस कैसा है, प्राइस का अनुपात क्या है, 25 से अगर हम काटते हैं तो ये 4 और ये 5। मतलब प्राइस कैसा है, प्राइस में वृद्धि हो रही है। किस अनुपात में वृद्धि हो रही है, तो 4:5 के अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो प्राइस का जो इन्वर्स रेशियो होगा वही क्वांटिटी का होगा, यानी कि क्वांटिटी होगा 5:4 में। बोला क्या गया है कि यहाँ पर अब कम मिलने लगा, 10 kg कम मिला। तो अनुपात में कितना कम मिल रहा है, 1 अनुपात का। 1 अनुपात में कम मिल रहा है तो वही 10 kg के बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 400 रुपये में पहले जितने रुपए में ही 400 रुपये में पहले खरीदते थे तो उसके कंपैरिजन में अभी आपको 10 kg कम मिल रहा है। यानी कि अनुपात में देखा जाए तो 1 अनुपात की कमी, और उसमें केजी में 10 kg की कमी हो जा रही है। तो पहले कितना मिलता था और अभी कितना मिल रहा है। 1 अनुपात का मान 10 kg है तो 5 अनुपात पहले मिलता था, यानी कि पहले 50 kg मिलता था, और अभी 4 अनुपात में मिल रहा है, मतलब कि 40 kg मिल रहा है। कितने रुपए में, तो 400 रुपये में। क्वेश्चन में बोला है 400 रुपये में 10 kg कम मिल रहा है, मतलब कि अभी 400 रुपये में 40 kg मिल रहा है, पहले 400 रुपये में 50 kg मिलता था। इतने से अगर हम सॉल्व करते हैं तो नया भाव पूछा है तो पर केजी यहाँ से नया भाव कितना आ जाएगा, पर केजी 1 kg कितने रुपये में मिलेगा, तो 400/40, मतलब कि 10 रुपये पर केजी। 10 रुपये पर केजी ये नया भाव हो गया। पुराना भाव कितना था, तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं कि 400 रुपये में पहले 50 kg मिलता था, तो अब 1 kg कितने रुपए में मिल रहा था ये पता लगा सकते हैं हम। तो 400/50, तो ये निकल करके आ जाएगा 8 रुपये पर केजी। पहले 8 रुपये पर केजी था और अभी वो 10 रुपये पर केजी पड़ रहा है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। अगर अभी नहीं समझ आया होगा तो इस तरीके से एक बार फिर से सॉल्व करके देखिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि किसी सामान की कीमत में 20% की कमी आ गई। अब सामान की कीमत में कमी आ रही है तो हमको क्वांटिटी ज़्यादा मिलने लगेगी। बोला क्या गया है आगे कि एक सामान की कीमत 20% की कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 kg अधिक मिलता है। 20% कम हो गई, मतलब पहले 100 रुपये में मिलता था तो अभी 80 रुपये हो गया उसका कीमत। यानी कि प्राइस का अनुपात कितना है, यहाँ से 20 से अगर हम काटें तो 20 पंचे और 20 चौक। तो क्वांटिटी जो होता है वो प्राइस का इन्वर्स रेशियो होता है, मतलब कि 4:5 में। पहले कम क्वांटिटी मिलता था, अभी ज़्यादा क्वांटिटी मिल रहा है। कितना ज़्यादा क्वांटिटी मिल रहा है रेशियो में, तो 1 रेशियो मिल रहा है। 1 रेशियो की वजह से कितना केजी बोला गया है क्वेश्चन में, तो 6 kg अधिक मिल रहा है। यानी कि 1 रेशियो का मान 6 kg है तो अभी कितना मिल रहा है, 30 kg मिल रहा है। पहले कितना मिलता था, तो 24 kg मिलता था। अब हमसे मान लो बोल दिया है कि पुराना कीमत कितना है वो पता करो, तो कितने रुपए की बात चल रही है यहाँ पे, 240 रुपये।
240 रुपये में पहले 24 केजी मिलता था, तो 1 केजी का कीमत पहले कितना था, तो यहाँ पे निकल करके आ रहा है 10 रुपये। पहले 10 रुपये पर केजी मिलता था और अभी उसी में आपको 240 रुपये में ही आपको 30 केजी मिल रहा है। 30 केजी मिल रहा है 240 रुपये में, तो नया कीमत यहाँ से निकाल सकते हो पर केजी का। 240/30 यानी कि 8 रुपये पर केजी पड़ रहा है, क्योंकि कीमत कम हो गया। पहले 10 रुपये पर केजी पड़ता था, अभी 8 रुपये पर केजी हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। देखिए क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक मूल्य पर खरीदा होता, 20% अधिक मूल्य पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचता, तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। इस कंडीशन पे उसको 120 रुपये अधिक मिलते हैं, तो सामान का क्रय मूल्य क्या है ये पता लगाना है हमको। देखिए क्या बोला गया है, किस तरह से सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा। शुरुआत में क्रय मूल्य उसका 100% रहा होगा। अभी क्या हो रहा है कि वो 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब 120% पर बेच रहा है। 100% उसका शुरुआती मूल्य रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लेंदी तरीके से इसका बुक में या कहीं पर भी आप सॉल्यूशन देखोगे तो वो आपको समझ में आने से रहा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से आप एक बार अगर आप समझ गए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनना ही बनना है और बहुत आसानी से बनने वाला है। देखिएगा 100% शुरुआती मूल्य रहा होगा, उस पर 20% का ये लाभ कमा करके 120 में बेच दिया। अगर मान लो कि ये कुछ ज़्यादा पे ख़रीदा होता, अभी 100% पे ख़रीदा है, बोल रहे हैं अभी क्वेश्चन में कि अगर वो 20% ज़्यादा पे ख़रीदा होता, 20% ज़्यादा पे ख़रीदा होता और इस खरीदी मूल्य पर 10% का वो लाभ सहता, 10% का लाभ लेता, तो उसको 120 रुपये अधिक मिलते। देखिए 120 पर वो 10% का लाभ, मतलब 110 पर बेच रहा है, 110% पर बेच रहा है, 10% का लाभ मतलब 110% पर बेच रहा है। तो यहाँ से निकल करके आ जाता है 132, मतलब पहले वो 120% ओवरऑल पर बेच रहा था और अभी वो 132% पर बेच रहा है। कुछ ज़्यादा में ख़रीद करके कुछ एक्स्ट्रा परसेंट बढ़ा करके वो बेच रहा है, तो 132% पर बिक रहा है। यहाँ अगर आप प्रतिशत में अंतर देखोगे तो 12% का है और इसी 12% की वजह से उसको 120 रुपये अधिक मिल जा रहा है। यानी कि 1% का जो मान है वो 10 रुपये के बराबर होगा। तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो इसलिए क्रय मूल्य अगर आपको ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पे 100% का मान ही क्रय मूल्य होगा, यानी कि 1000 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। इस कंडीशन में आप कुछ भी पूछा रहे, 120% पर जो बेचा जा रहा है उसका विक्रय मूल्य पूछे, 132% पर जो बेचा जा रहा है फाइनल में उसका विक्रय मूल्य पूछे, लाभ पूछे, यहाँ का लाभ पूछे, यहाँ का विक्रय मूल्य पूछे, कुछ भी पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि आपने 1% का मान निकाल लिया तो उसके बाद इसमें कोई भी चीज़ पूछा रहेगा तो आप इस मेथड से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के साथ और इसको प्रैक्टिस करेगा। देखिएगा क्या बोला गया है कि एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। शुरुआत में 100% उसका क्रय मूल्य था, वो 30% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 130% पर बिक रहा है। आगे बोला है कि यदि वह 20% कम में खरीदता, 20% कम में ख़रीदा होता, यानी कि अभी वो 80% पर ख़रीदा होता और इस 80% पर ख़रीदे हुए मूल्य पर वो 40% का लाभ सहता, 40% का लाभ कमाता, यानी कि 80 पर 40% का लाभ, यानी 80 का 140%। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 चौक 32 का 2 और 8 और 3 11, 112% पर बिक रहा है। तो इस कंडीशन पे उसको 144 रुपये कम मिल रहा है। इस कंडीशन पे 144 रुपये कम मिल रहा है। प्रतिशत में कितने का अंतर है, 18% का, और इस 18% की वजह से उसको 144 रुपये उसको कम मिल रहा है। तो 1% का मान यहाँ से निकल करके आ जाएगा 144/18। फिलहाल 9 से काट लेते हैं इसको। 9 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 9 से ये 2 बार में और 9 से ये 9 एकम और 9 छक्के 54, मतलब 8 बार में कटा। 1% का मान यहाँ से निकल करके आ रहा है 8 रुपये, 1% का मान। तो क्रय मूल्य पूछा गया है तो क्रय मूल्य होता है 100% अपने आप में। 100% मतलब कि 800 रुपये। तो यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, शुरुआत में 800 रुपये रहा होगा। कैसे सॉल्व किए,
समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि नहीं आ रहा समझ में। किसी और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो। बहुत ही आसान तरीका है। कैसे करना है, पहला क्रय मूल्य को हमने 100% माना, फिर उस पर 30% का लाभ हो रहा है यानी कि 130% पर बिक रहा है, ये पहला कंडीशन हो गया। फिर दूसरे कंडीशन में बोला कि 20% कम पर खरीदा होता, मतलब 20% पर कम, 20% कम पर मतलब पहले के कंपैरिजन में 20% कम यानी 80% पर खरीदा होता। इस 80% पर वाले मूल्य पर वो 40% का लाभ लेता और बेच देता। तो इतने में बिका 80 पर 40% का लाभ, मतलब 80 का 140% पर, तो इससे बिका वो 112% पर। पहले के कंपैरिजन में अभी 144 रुपये उसको कम मिल रहा है। प्रतिशत में अंतर है 18% का, और उसी 18% की वैल्यू जो है 144 के बराबर हो जाएगी, यानी 1% का मान 8 रुपये के बराबर। 1% अगर 1% अगर 8 रुपये के बराबर है तो 100% हो जाएगा 800 रुपये के बराबर। बस इतना सा कैलकुलेशन करना है आपको। अगर मान लो यहाँ से पूछ देता आपको कि जो 20% कम पर खरीदा गया था उसका क्रय मूल्य कितना है, तो भाई 80% का मान निकालेंगे। 1% का मान 8 है तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा 640 रुपये। 640 रुपये में खरीदा था उसने। विक्रय मूल्य निकाला रहेगा तो 112 का 8 से गुणा कर देना, फाइनल वाला विक्रय मूल्य निकल करके आ जाए। अगला प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, मतलब विक्रय मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 4 है। तो इस कंडीशन पे आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये निकालना है। सीधे सीधे हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस यहाँ पे 5 है और कॉस्ट प्राइस 4 है। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इस कंडीशन पे लाभ होने वाला है। तो लाभ कितने का हुआ, सेलिंग माइनस कॉस्ट, यानी कि 1 का लाभ हुआ। लाभ हम निकालते हैं हमेशा क्रय मूल्य से, तो यहाँ से 1/4 गुणा 100 कर दिए, प्रतिशत में निकालना है तो मतलब 25% का लाभ यहाँ पर अर्जित हो रहा है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का कितना बोला गया है, 3/4 है। 3/4 है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये पूछा गया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फिर से क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर 3/4 है। यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, मतलब लाभ होगा। क्वेश्चन में ऐसे भी बोल दिया लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 3, तो बस यहाँ से प्रतिशत लाभ निकल करके आ जाएगा। 33 सही 1/3% का यहाँ पे लाभ हो रहा है। यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रिलेशन दिया था। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको लाभ और विक्रय मूल्य का रिलेशन दिया जा सकता है तो क्रय मूल्य वहाँ से निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन वैसा भी देख लेते हैं। देखेंगे वैसा क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। किसी वस्तु को बेचने पर उसका जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 2/7 है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लाभ और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 2/7। मतलब लाभ अगर 2 है तो विक्रय मूल्य 7 है। विक्रय मूल्य 7 है, लाभ 2 रुपये हो रहा है। यहाँ से क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो ना। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अगर विक्रय मूल्य 7 है उस पर लाभ 2 है, यानी कि 7 - 2 करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा क्रय मूल्य। 5 यहाँ पे क्रय मूल्य है। 5 अगर क्रय मूल्य है और 2 लाभ है तो लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत 2 का लाभ हो रहा है कितने पर, 5 पर। प्रतिशत में निकालना है तो कर दिए 100 से गुणा, 5 से काटेंगे तो ये 20 आ गया, यानी कि 40% का लाभ हो रहा है। सिंपल सा सॉल्यूशन, 40% का इस कंडीशन पे लाभ हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बोला कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के जितना लाभ होता है तो इस सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 अंडे बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के जितना लाभ होता है, मतलब 3 अंडे जो हैं वो लाभ हैं। कितने में से, 15 अंडे बेचने पर। तो बस 3/15 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 5 से काटोगे तो 5 से 3 बार में कटेगा और 5 से 20 बार में। 3 से 3 खत्म, मतलब कि 20% का यहाँ पे लाभ निकल करके आ गया। बस सिंपल सा करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि रामू 33 से बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। देखिए कभी भी अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ बोला रहेगा ना तो जितने वस्तुएं हम बेच रहे हैं उसी वस्तु को लेना है नीचे में। और अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बोला रहेगा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बोला रहेगा तो वहाँ पे आपको जितना विक्रय हमने किया
और जितना हमको लाभ हो रहा है उन दोनों को आपस में माइनस करके हम निकालेंगे। किस तरह से, देखिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित कर रहा है। 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित कर रहा है कब, जब 33 सेब बेच रहा है तो बस 33 में 11 को माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आ जाएगा 11/22 गुणा 100, मतलब कि 50% का लाभ यहाँ पर हो रहा है। विक्रय मूल्य के जितना लाभ होता है बोल रहा रहेगा, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बोला रहेगा तो विक्रय वस्तुओं की संख्या माइनस लाभ वस्तुओं की संख्या आपस में माइनस कर देंगे और लाभ प्रतिशत की गणना उसी भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगली वैरायटी का क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन भी कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाता है। चलिए देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 में खरीद कर एक पर 12% और दूसरे पर 18% के लाभ से बेच दिया, तो ओवरऑल उसे कुल 15% का लाभ हुआ। देखिए क्या बोला गया, 1500 रुपये में ना उसने 2 घड़ी खरीदी। किसको कितने में खरीदा हमको नहीं पता, पहली घड़ी को कितने में खरीदा, दूसरी को कितने में खरीदा नहीं पता, बस ये है कि 1500 में उसे 2 घड़ियाँ मिली, एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 18% का लाभ सहा। ओवरऑल उसे 15% का लाभ हो रहा है। एवरेज रूप से 1500 में 15% का लाभ हो रहा है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ से आ गया 3, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे भी आ गया 3। इन दोनों का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो वो आ जाएगा 1:1। मतलब ये है कि उसने घड़ियों को समान मूल्य पर खरीदा था। ये जो निकला यही क्रय मूल्य का अनुपात आपको देगा। क्रय मूल्य का अनुपात 1:1 आया, मतलब उसने बराबर कीमत पर खरीदा था। बराबर कीमत मतलब 1500 को अनुपाती योग से भाग दे दो और यहाँ कितना अनुपात है उससे गुणा कर दो, तो ये निकल करके आ जाएगा 750 रुपये। पहले घड़ी को भी 750 में खरीदा था, दूसरी घड़ी को भी 750 में खरीदा था। इससे रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोला गया है प्रश्न में कि मोहन ने 18,000 रुपये में 2 स्कूटर खरीदे, 2 पुराने स्कूटर खरीदे। 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे और एक स्कूटर को उसने 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। लाभ हानि कुछ भी बोला रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हम लिखेंगे कुछ इसी तरीके से। एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, और औसत रूप से उसे न तो हानि हो रहा है न तो लाभ हो रहा है, तो न तो हानि न तो लाभ वाला कंडीशन होगा 0। यहाँ से माइनस करेंगे तो 20 आएगा, यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो 25 आएगा। अनुपात अगर देखा जाए यहाँ पर क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का ही यहाँ पर रेशियो हमको पता चलेगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो यहाँ से आ जाएगा 5 से अगर काटते हैं तो 4:5, मतलब पहले वस्तु का क्रय मूल्य 4 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 5 है। अनुपाती योग इसका कितना आ रहा है 9, मतलब पहले का अगर वैल्यू निकालना रहेगा तो 18,000/9 गुणा 4 कर देना है, निकल गया 8,000 रुपये। और दूसरे का निकालना रहेगा तो यहीं से 18,000/9 गुणा 5, 10,000। बेईमान व्यापारी, एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वो क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेच रहा है, लेकिन वो तौलने के टाइम पे 1 किलोग्राम की जगह पर वो 950 ग्राम ही देता है। तो इस तरह से वो कितने प्रतिशत का लाभ कमा लेता है। देखो वो क्या बोल रहा है कि वो क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेच रहा हूँ बोल रहा है, लेकिन वो 950 ग्राम ही तौलता है 1 केजी के बदले पर, मतलब हर 1 केजी में वो 50 ग्राम का घपला कर दे रहा है कितना, सिर्फ 950 ग्राम। तो 50 ग्राम वो फ़ायदा कमा ले रहा है और दे रहा है सिर्फ 950 ग्राम, तो इसके बाद एक्स्ट्रा जो 50 ग्राम बचा रहा है वही फ़ायदा है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना ग्राम वो बचा लिया, दे कितना रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बस आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए किस तरह से ये दोनों कटा, 5 से काटेंगे 19 बार में कटेगा, मतलब कि 100/19, 100/19 मतलब 5 बार में ये 95 आएगा, 19 पंचे, तो 5 से ही 5/19% का यहाँ पर वो लाभ अर्जित कर ले रहा है। 5 से ही 5/19% का, इस तरीके से आपको गणना करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला भी। ऐसे टोटल हमने लगभग 27-28 क्वेश्चन कर लिए। सारे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये इतने जो क्वेश्चन है इसमें लगभग 8-10 वैरायटी के क्वेश्चन मैंने कवर कराने की कोशिश। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।